ओके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं रिज़वान अहमद ख़ान, मुअल्लिम उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज वरुड़, ज़िला अमरावती, आज आपकी खिदमत में 10वीं जमात का तीसरा सबक भोला, इस सबक का वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आइए गुफ्तगू करते हैं इस सबक के बारे में। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये सबक एक अफ़साना है। आइए अफ़साने के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। उर्दू की बयानिया असनाफ़ में सबसे ज़्यादा मकबूलियत अफ़साने को हासिल है। इसमें वाक़यात का बयान, किरदारों की गुफ्तगू और मंज़र व माहौल की पेशकश बहुत नपी तुली और तासुर से भरपूर होती है। प्लाट, किरदार, ज़मान व मका, मरकज़ी ख़याल और असलूब की अफ़साने के फ़न में ख़ास अहमियत है। ज़्यादातर अफ़साने किसी प्लाट ही की बुनियाद पर कायम होते हैं। अफ़साने में किरदार की शख्सियत के कुछ ही पहलू दिखाए जा सकते हैं, इसलिए अफ़साने की कामयाबी के लिए लाज़मी है कि उसकी इब्तिदा ही में किरदार का वाज़ेह नक्श उभर आए। हर वाक़या और इंसानी तजुर्बा वक्त के किसी न किसी मख़सूस दायरे और मकान में या मकाम के किसी न किसी मुअय्यना पस मंज़र में जन्म लेता है। अच्छे अफ़साने में माहौल की जुज़ियात और किरदारों की ज़मानी पस मंज़र का वजूद ज़रूरी है। आइए राजेंद्र सिंह बैदी के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। राजेंद्र सिंह बैदी 1915 ईस्वी में पैदा हुए। उर्दू के सफ़े अव्वल के अफ़साना निगार है। वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। अपने अफ़सानों के माहौल की मुसव्वरी में वो हकीकत निगारी से काम लेते हैं। इनकी कहानियों में किरदारों को बड़ी अहमियत हासिल है। उनके हर किरदार और वाक़े के पस मंज़र में कोई नफ्सियाती या जज्बाती उन्सुर कार फरमा होता है। दाना व दाम, गिरहन, अपने दुख मुझे दे दो और हाथ हमारे कलम हुए उनके अफ़सानों के मशहूर मजमूए हैं। अफ़साना भोला उनके मजमूए दाना व दाम से लिया गया है, जिसके किरदार सादा दिल, भोले भाले और सीधे सादे हैं। ग़ालिबन इसी की मुनासिबत से मुसन्निफ़ ने अफ़साने का नाम ही भोला रखा है। उनका इंतकाल 1984 ईस्वी में मुंबई में हुआ। आइए इस सबक का इक़्तिबास समाअत करते हैं। मैंने माया को पत्थर के कूज़े में मक्खन रखते देखा। छाछ की खटास को दूर करने के लिए माया ने कूज़े में पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ़ पानी से कई बार धोया। इस तरह मक्खन के जमा करने की कोई ख़ास वजह थी। ऐसी बात उमूमन माया के किसी अज़ीज़ की आमद का पता देती थी। हाँ, अब मुझे याद आया, 2 दिन के बाद माया का भाई अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। यूँ तो अक्सर बहनें भाइयों के यहाँ जाकर उन्हें राखी बांधती हैं, मगर माया का भाई अपनी बहन और भांजे से मिलने के लिए खुद ही आ जाया करता था और राखी बंधवा लिया करता था। राखी बंधवाकर वह अपनी बेवा बहन को यकीन दिलाता कि जब तक इसका भाई ज़िंदा है, इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। नन्हे भोले ने मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर दी। गन्ना चूसते हुए उसने कहा, बाबा परसों मामू जी आएंगे ना? मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, भोले तेरे मामू जी तेरी माता जी के क्या होते हैं? भोले ने कुछ ताअम्मुल के बाद जवाब दिया, मामू जी। माया खिलखिलाकर हंसने लगी। मैं अपनी बहू के इस तरह खुलकर हंसने पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। माया बेवा थी और समाज उसे अच्छे कपड़े पहनने और खुशी की बात में हिस्सा लेने से भी रोकता था। मैंने बारहा माया को अच्छे कपड़े पहनने, हंसने खेलने की तलकीन करते हुए समाज की परवाह न करने के लिए कहा था, मगर माया ने खुद अपने आप को समाज के रूह फरसा अहकाम के ताबे कर लिया था। उसने अपने तमाम अच्छे कपड़े और ज़ेवरात की पिटारी एक संदूक में मुकफ़्फ़ल करके चाबी एक जोहड़ में फेंक दी थी। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस इक़्तिबास में चंद अहम बातें पेश की गई है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1 बात ये कि ये ख़ुद बयान किया हुआ सबक है, जिसको बाबा ख़ुद अपनी ज़ुबानी बयान कर रहे हैं। नंबर 2, इस इक़्तिबास में
दूध से मक्खन निकालने का अमल पेश किया गया है। नंबर 3, इस इक़्तिबास में हिंदुस्तानी एक मशहूर त्यौहार जिसको राखी का त्यौहार कहा जाता है उसका तज़किरा किया गया है। नंबर 4, अहम बात, इस इक़्तिबास में एक छोटे बच्चे और उसके दादा की गुफ्तगू को पेश किया गया है। नंबर 5, जो अहम बात इस इक़्तिबास में पेश की गई है वो ये है कि समाज में एक बहुत अजीब बीमारी है या बुराई है कि जो बेवा खातून होती है उसको हकीर नज़रों से देखा जाता है, उसका तज़किरा इस इक़्तिबास में किया गया है। आइए हम थोड़ा सरगर्मियों के बारे में तज़किरा करते हैं कि हमारे बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से इक़्तिबास पर सरगर्मी किस तरह पूछी जाएंगी। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपको बता दो कि हिस्से नस्र से हमको इक़्तिबास पर 7 नंबर की सरगर्मियाँ पूछी जाएंगी, जिसमें पहली सरगर्मी हमको फ़हम पर मबनी होगी जो 2 नंबर के लिए होगी। दूसरी सरगर्मी भी हमारी फ़हम पर मबनी होगी, ये भी 2 नंबर के लिए होगी। और तीसरी सरगर्मी हमारी ज़ाती राय पर मबनी होगी, ये 3 नंबर के लिए आपको पूछा जाएगा। इस इक़्तिबास की रोशनी में हम सरगर्मी हल करते हैं। इक़्तिबास में सरगर्मी नंबर 1 दिया हुआ है, इक़्तिबास में मौजूद किरदार के रिश्तों की मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। हिस्सा अलिफ, हिस्सा बा। अलिफ में किरदार दिए हुए हैं बाबा, मामू, माया, भोला। हिस्सा बे में रिश्ते दिया हुआ है बेवा औरत, बुज़ुर्ग शख्स, नन्हा बच्चा, बेवा औरत का भाई। सरगर्मी नंबर 2 दिया है माया के भाई के घराने की वजह बयान कीजिए। आप इक़्तिबास पढ़ेंगे, आपको बआसानी इसका जवाब मिल जाएगा। नंबर 3, इस इक़्तिबास में समाज में मौजूद किस बुराई का तज़किरा किया गया है, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। ये भी सवाल का जवाब आपको अज़ खुद तहरीर करना है, लिहाजा आप इक़्तिबास को पढ़िए और ये सरगर्मियों को हल कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर।